नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं हल षष्ठी ललई षष्ठी की कहानी। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ तिथि को आता है। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व होता है। वैसे हमारा देश कृषि प्रधान है, इसीलिए यही हल हमारे राष्ट्र का प्राण तत्व भी है। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि बच्चे के जन्म लेने के बाद तो गौरस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चली गई। किंतु कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह केक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन दूध हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रण दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसे सीधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का खल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और उस गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सभी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने अपना धर्म मानकर और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया तथा आशीर्वाद दिया। बहुत सारी स्त्रियों के द्वारा मिले आशीर्वाद को लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और ब्रह्म हत्या समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।